पाप करता है, फिर उल्टी सीधे कर्म करता है, फिर नरक में जाता है। एक बार भी यदि पंच तत्वों के साथ हमने खिलवाड़ कर दिया तो आपको अनेकों जन्मांतरों तक नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। जन्मांतरों तक नरक के ही चक्कर कटते रहते। एक महात्मा जी सत्य घटना बता रहे थे। वो कह रहे थे कि एक पंडित जी थे, उन पंडित जी को अपना याद था, उनके यहाँ कोई सेवक रहता था, वो नाव चलाता था, मल्लाह का बेटा। अब पंडित जी के यहाँ वो सेवा करता रहता। पंडित जी बहुत ज्ञान संपन्न। अब उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो जाने के बाद एक दिन पंडित जी अपने घर में बैठे थे, भजन कर रहे थे, दरवाजा बंद था, तो वो जो बालक था वो आकर के वहां खड़ा हो गया पंडित जी के कमरे में। पंडित जी डर गए, एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। बन की भाई तुम तो मर गए, तुम कहां से आ गए? बोले हाँ पंडित जी डरो मत, मैं आपका फलाना वो सेवक हूँ। और बन की आप कहां से आ गए भैया? बोले अब हम यमदूत बन गए। यमदूत? अरे यमदूत कैसे बन गए भैया? बोले पंडित जी हमने पाप किए, बहुत ज्यादा गलत संगतियां करी, इसलिए हम यमदूत बन गए। जब हम यमलोक में गए तो यमलोक में पाप करे तो फिर नीचे गिरा दिए गए, फिर हमने पाप करे, फिर चले गए, फिर गए, फिर आए। ऐसे 100 चक्कर काटे हमने नरक के, तो फिर यमदूत कैसे बने? अरे जब हमने 100 चक्कर बार बार जन्म ले रहे, 84 वहां से माँ पाप करे, फिर नरक भेज दिए, फिर नीचे भेज दिए, फिर 84 लाख योनियों में भटका, फिर नरक गया, फिर आया, फिर गया, ऐसे 100 चक्कर काटे। तो यमराज जी बोले कि भाई इसको बहुत ज्यादा प्रेम है नरक से, और इसको एक्सपीरियंस भी है। देखो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी ही तो उसको नौकरी दी जाती है। अब यमराज बोले ठीक है, अब तुमको एक्सपीरियंस है, नरक का पूरा पता है, अब तुमको यमदूत बना देते। तो उसको यमदूत नियुक्त कर दिया। बोला पंडित जी अब हम ठहरेंगे नहीं, यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अब वो पड़ोस में वो एक सेठ जी हैं, उनको लेने आए हैं, अब हम रुक नहीं सकते ज्यादा। अब बल्कि भैया मिलते रहना बार बार, हम भी कुछ तुमसे पूछते रहेंगे नरक के बारे में। अब थोड़ी देर तो वहाँ, थोड़ी देर बाद पड़ोस में से रोने की आवाज आने लगी। अब तो ले गया उसको यमदूत। फिर आया एक दिन, पंडित जी बोले भैया हमें भी कभी अपने नरक का दर्शन करा दो, स्वर्ग का भी दर्शन करवा दो, नरक का भी। बोले ये तो संभव नहीं है, मृत्यु के बाद ही आप नरक और स्वर्ग जा सकते हो, उससे पहले नहीं। मन फिर भी मैं बात करूंगा यमराज जी से। कई बार हम अच्छा काम करते हैं तो यमराज जी खुश हो जाते हैं, कहते हैं बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तो मैं देखता हूँ। बोले भैया तेरे यमराज जी खुश हो जाए तो तुमसे यही कहना कि हमें हमारे पंडित जी यमलोक देखना चाहते हैं। अब एक दिन यमराज जी उससे प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हुए तो बता क्या चाहिए बेटा तुझे, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तूने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाल रखी। यमराज के तुरंत जो यमराज जी कहें वो करता था, जैसे भी जहाँ जिसको लाना है, जहाँ जाना है, सब व्यवस्था देखता था। मन की एक हमारे पंडित जी हैं, वो कह रहे थे हम स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं। बन की ये तो संभव नहीं है। मैंने किया अब हम तो यही मांगना चाहते हैं और तुम कुछ चाहते ही नहीं। बोले ठीक है ऐसा करो, आज तुम्हारी हम छुट्टी करते हैं, आज तुम किसी को लेने नहीं जाओगे, आज तुम पंडित जी को लेकर के आओ और अपने साथ 3 सेवक और ले जाओ। और पंडित जी सो रहे हो तब उनको उठाना, जगते हुए मत उठाना। अब तो पंडित जी लेटे हुए और उनको जहां वो सोते हैं जिस बेड पर, खटिया पर, उसी के सहित लाए। अब तो ले आए नरक में, ला करके यमराज जी के पास वार्ता हुई। हाँ स्वर्ग नरक देखना चाहते हो? बोले कि हाँ। चलो पहले स्वर्ग देखोगे नरक? पहले नरक ही दिखा दो।
अब नरक में गए तो वहां क्या क्या हो रहा है, उल्टा सीधा मन भर गया उनका। पंडित जी बोले भैया हमने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, अब हम तो नरक नहीं आएंगे। यमदूत बोला आपने भी किया है ऐसा काम। मैंने क्या? मैंने जो आपके पड़ोस के एक जो चर्मकार हैं उनसे आपने जूते बनवाए और आप उनसे बोले भैया ब्राह्मण है हमसे भी ज्यादा पैसे लोगे क्या तुम? तो उनका एक पैसा नहीं दिया था तुमने, अब वो यही है नरक में। अच्छा तो हम उसको यही भोग जाएं फिर जो हमने किया है गलत? मन की ये कैसे हो जाएगा? चलो बात कर लो उससे जिसका तुमने पैसा लिया है। और उसके पास ले गए। बोला पंडित जी यहाँ भारतीय मुद्रा नहीं चलती है, यहाँ तो नरक के हिसाब से ही नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। बोले क्या करें साहब? बोले ऐसा करो, अब तुमने एक पैसा नहीं दिया, वन की यमदूत से पूछा क्या करें? वन की इसके बदले तुम अपनी चमड़ी दे सकते हो इनको। तो उसने क्या किया, अपनी रापी से ऐसे करके पीट कर दी। पंडित जी ने ऐसे चमड़ी उतार ली, चमड़ी उतार करके रख ली। अब तो पंडित जी को बड़ा दर्द हुआ, कराए बहुत ज्यादा पंडित जी। मैंने अब क्या करें, बस देख लिया नरक बन के। हाँ भैया अब देख लिया, अब चलो ले चलो हमें। यमराज जी के पास आई लौट करके। यमराज जी बोले देखा है? मैंने कि हाँ देखा है, अब नहीं देखना, हमारा मन भर गया, अब हमारा नरक से मन ऊब गया। बोले चलो अब स्वर्ग दिखाएं? मैंने कि हाँ। अब स्वर्ग में गए तो एक विमान में सुसज्जित मालाओं से सज रहा है विमान, उसमें अप्सराएं बैठी हैं और एक व्यक्ति चंदन लगा करके मस्तक पर और बढ़िया सुंदर ड्रेस पहन करके और शंख चक्र पदम धारण करके उसमें चल रहा है विमान में। वही व्यक्ति जो पंडित जी ने नरक में देखा था। पंडित जी बोले इसको तो मैंने नरक में देखा है, यहाँ कैसे आ गया? बोले इस व्यक्ति के परिवार में किसी अच्छे सज्जन ने, किसी धर्मात्मा ने जन्म लिया है और उसके अच्छे कर्म के कारण ये फिर से नरक छोड़ करके स्वर्ग में आ गया है। अब थोड़ी बहुत देर बाद देखा तो वो व्यक्ति जो उसमें बैठा था विमान में, अब वो बार बार मूर्छित होकर के गिर पड़ता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी मूर्छित हो जाता है, बार बार ऐसे करता है। फिर उसको उठाती हैं अप्सराएं, फिर पंखा करती हैं और बढ़िया व्यवस्था, उसके चरण दबा रहे हैं और उसकी सेवा हो रही है। पंडित जी बोले ये क्या बात है, कितनी व्यवस्था, वीवीआईपी सुविधा, इतनी सेवा हो रही है, फिर भी मूर्छित होकर गिर रहा है, क्या बात है? कि इसके परिवार में एक दुष्ट व्यक्ति, एक दुराचारी व्यक्ति जन्म लेने वाला है, अब उसके पाप की वजह से अब ये फिर से नरक जाएगा। बोली जय श्री कृष्ण। इस प्रकार अनेक जन्मांतरों तक नरक जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता जो अपने पंच तत्वों से खिलवाड़ करता है। इसलिए पंच तत्वों का ये शरीर है, हमें इसे वापस करना है। ये कोई फ्री में हमको मिल नहीं गया है, ये लोन है हमारे पास। ये शरीर, इसको ठीक ढंग से चुकाने के लिए तीर्थ करो, कथा सुनवाओ, सत्संग सुनो, सुंदर कथाओं को करवाओ, इससे पंच तत्व शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। और 5 यज्ञ भी बताएं। 5 प्रकार के यज्ञ। पहले स्वयं को ठीक करो, स्वयं का कल्याण करवाओ, तब दूसरों का कल्याण करो। और 5 प्रकार के जो सत्कर्म हैं वो कौन कौन से? वो 5 यज्ञ ही कहलाए जाते हैं। पहला है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? भगवत भजन में, भगवत स्मरण में जो आपने धन व्यय किया है, वो तीर्थ यात्रा आदि के लिए आप धन खर्च करते हो, ये पहला द्रव्य यज्ञ कहलाता है। ये सबसे निम्न क्वालिटी का है, सबसे छोटी क्वालिटी का यज्ञ है द्रव्य यज्ञ। इससे ऊपर है तप यज्ञ। अपने शरीर को अव्यवस्थाओं में डालना ही तप यज्ञ है। हम एक आसन पर बैठ करके 3-4 घंटे यहाँ कथा सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे घुटनों में दर्द नहीं होता हो, हमारे भी होता है,
पर हमारा मन सीधा कथा में ही रहता है, हमको पता नहीं चलता। आपके होता है ऐसे हमारे भी होता है। तो थोड़ी सी अव्यवस्था दिलवाओ, शरीर को कष्ट दो, ये तप यज्ञ कहलाता है। भगवान के लिए भजन करो, सत्संग करो, कथा सुनो, तो शरीर को कष्ट दिया जाए, वही तप यज्ञ है। अब इसी प्रकार योग यज्ञ, योग जैसे प्राणायाम, योग क्रिया आदि, उसी को योग नहीं कहते और उसको भी योग कहते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। योग का मतलब क्या है? जुड़ना, भगवान से जुड़ना ही योग कहलाता है। अपने